वेलकम अगेन गाइस टू आवर इग्निशन चैनल। और इस बार मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है वो कुछ इस चैप्टर पे वीडियो बेस्ड है कि उस चैप्टर की जो ज़रूरत है उसको वो 10 क्लास को भी पढ़ती है, 11 को भी पढ़ती है, और हमारे जो सीए फाउंडेशंस में हैं वो उसको उनको भी पढ़ती है, और कॉलेज लेवल में भी थोड़ी सी इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब मैं आपके सामने 4 क्लासेस सिर्फ इसीलिए गिना दिया कि ये चैप्टर जो है ये 4 लेवल्स में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो क्या होता है, मेनली क्या होता है ना कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि ये चैप्टर के जो बेस है ना, ये बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि इसको ऊपर से समझते हैं। हाँ, क्या करते हैं कि ये लोग इसको ना मतलब बाकी सब चैप्टर की तरह हल्के में ले लेते हैं और उसको ऊपर से समझ के ना जस्ट पास होने के लिए कोशिश करते हैं कि जस्ट पास हो जाए। ये कितना सब बच्चे हैं कि ये चैप्टर को छोड़ भी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस चैप्टर के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बताऊंगा, इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो पूरा का पूरा सही हो सके। ठीक है, वो पूरा का पूरा सही हो सके। तो चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। और पार्टनरशिप का भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनीज फाइनल अकाउंट वो कॉलेज में आता है, तो उसके लिए अलग वीडियो। अभी हम लोग सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, नाम ही से देखिए क्या पता चल रहा है। फाइनल अकाउंट्स मतलब जो फाइनली आपके बुक में बनेंगे, जो फाइनली आपके बुक में बनेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स। मतलब जो एट लास्ट बनते हैं, फाइनल मतलब क्या? एट लास्ट जो आपके बुक में प्रिपेयर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, होता क्या है नॉर्मली। ठीक है, हम एकदम अकाउंट्स का बेसिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अकाउंट्स का क्या है कि बहुत सारा टॉपिक्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक क्रिएट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अकाउंट्स में आप लोग क्या करते हैं? जब 11 में आते हैं तो जर्नल करते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जर्नल करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं, है ना। दया सर का वीडियो दोनों में आया है, जर्नल में भी आया है, लेजर में भी आया है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को विस्तार में जानना चाहते हो तो उनका वीडियो जाके देखिए एक बार। ठीक है, पूरा आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ये। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके बीच में हम लोग मान लीजिए कैश बुक वगैरह, बीआरएस वगैरह चाहे तो बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारा बनता है फाइनल अकाउंट्स। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस से हमारा बनता है क्या? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये होता है फाइनल अकाउंट्स का मतलब कब बनता है? फाइनली एट द लास्ट। ये बनने के बाद आपका जो बुक है वो क्लोज हो जाता है। आपका जो ईयर एंड में बनता है, इसी के लिए बुक आपका क्लोज हो जाता है। ईयर एंड का भी अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक हम कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बस। अब मान लीजिए कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या है, सुनिए। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग को क्या क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है और एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, पहला अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट का नाम है P&L अकाउंट, और जो तीसरी चीज़ बनाने पड़ती है जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, आपको मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि ये दोनों क्या है। ठीक है, इसमें कौन से खर्चे जाते हैं, कौन से इनकम जाता है, पीएल में कौन सा खर्चा जाता है, कौन सा इनकम जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, एसेट या लायबिलिटी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए, फर्स्ट करिए, एग्जाम्पल करिए, आपका शादी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? शादी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन मान लीजिए शादी हो गया। ठीक है, आपके फैमिली ने आपका शादी करवा दिया, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ ला के दी। ठीक है, लेकिन आप तो निकले क्या? लड़के। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोल सकता। आप क्या निकल गए? लड़के, नॉर्मल जो आजकल के लड़के हैं। आपने क्या किया? बाहर में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया।
मतलब एक तरफ आपने घर वाली रखा, एक तरफ क्या रखा, बाहर वाली, ठीक है, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। अब जो खर्चा आप घर वाले के ऊपर कर रहे हैं वो आप अपने डायरेक्टली पापा को बोल पाइएगा, है ना, कि मेरा 50,000 रुपये घर वाले के ऊपर खर्चा होता है। जो बाहर वाली पे कर रहे हो डायरेक्टली बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइएगा। इनडायरेक्टली आपको बोलना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ दोस्त लोगों के साथ गए थे, ये खर्चा हो गया, हाँ आज बाहर खाना खा लिए, या आज इसके साथ घूमने गए थे, या ये सामान ले लिए पापा। हालांकि आप दिला उसको रहे हैं, खर्चा उसके ऊपर कर रहे हैं, मैकडोनल्ड में वो खा रही है ना, केएफसी में वो खा रही है, लेकिन आपको डायरेक्टली तो आप अपने पापा को नहीं बता सकते, या डायरेक्टली आप अपने घर वाले को नहीं बता सकते। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताइएगा, मतलब इनडायरेक्टली घुमा फिरा के, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन घर वाली का खर्चा आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि हाँ ये खर्चा हम घर वाले पे किए हैं। इसी तरह है फाइनल अकाउंट्स। अब सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट है आपकी घर वाली, कौन है, घर वाली, और पीएल अकाउंट है आपका बाहर वाली। मतलब जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो आपका डायरेक्ट खर्चा जाएगा, डायरेक्ट इनकम जाएगा। क्या जाएगा, डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट इनकम। मतलब यहां पर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द डायरेक्ट इनकम। और ये पीएल कौन है, बाहर वाली है, इसमें तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते अपने पापा को, तो इनडायरेक्टली बताना पड़ेगा। तो पीएल में क्या जाएगा, पीएल में ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम। एकदम सिंपल सा बात है ना, ये सिंपल है एकदम। अब आपको बताएंगे कि ये हम फैक्ट्री के अकाउंट्स के तौर पे या फैक्ट्री के तौर पे किस तरह से समझेंगे कि कौन सा खर्चा कंपनी के हिसाब से डायरेक्ट होता है और कौन सा खर्चा कंपनी के हिसाब से इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब आगे तीसरा चीज़ आया क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका एक तरह का तिजोरी होता है। ठीक है, जहाँ पर आप अपना एसेट भी रखिएगा और अपना लायबिलिटी भी रखिएगा। आप दोनों को साथ साथ रखिएगा, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा कि आपके पास एक टाइम पे कितना आपका एसेट है और आपको कितना खर्चा करना, मतलब कितना आपको कर्ज या लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या रखिएगा, अपना एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, तो इसका हम बात करेंगे सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में। इसके ऊपर हम लोग समझ ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझ ही बताएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम वीडियो बता दिए आपको, सिंपल सा आपको एकदम बता दिए कि ये क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, अब तो हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी कर लिए। अब हम आपको क्या बताएंगे कि फाइनल अकाउंट्स को हम लोग कंपनी के हिसाब से कैसे सोचेंगे। ठीक है, कंपनी के हिसाब से किस तरह सोचेंगे, कंपनी के हिसाब से किस तरह पता लगाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस 2 मिनट का एक सिर्फ सिचुएशन अज्यूम करना होगा। आपको पूरा का पूरा कहानी फाइनल अकाउंट्स में क्या जाता है, किस तरह जाता है, क्यों जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बस एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आपका कंपनी, ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा फैक्ट्री है। क्या है, N and N कंपनी, N प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी, मानिए ये आपका फैक्ट्री है, इसका नाम है N प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फैक्ट्री है। क्या है, ये मेरा फैक्ट्री है। और ये क्या है बाबू, जल्दी से बताओ, ये मेरा फैक्ट्री का दरवाज़ा है ना। ध्यान से सुनना, ये क्या है, मेरा फैक्ट्री का दरवाज़ा। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री का दरवाज़ा है ना, यहाँ पर एक लाइन टाना हुआ है, ये लक्ष्मण रेखा है। कौन सा रेखा है,
लक्ष्मण रेखा, मतलब इसको पार नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये है मेरा फैक्ट्री एग्जाम्पल के तौर पे, ये है मेरा फैक्ट्री का गेट और ये है लक्ष्मण रेखा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक लाइन ताना हुआ है जिसको आपको पार नहीं करना है। क्यों नहीं पार करना, आप समझा रहे, सुनिए। अब आप हमको एक और बात बताइए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको सामान खरीदना है, ठीक है। क्या खरीदना है आपको? रॉ मटेरियल खरीदना है। तो ऑब्वियस सा बात है आप यहाँ पर परचेस करिएगा रॉ मटेरियल, है ना, परचेस करिएगा रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल को परचेस करके आप फैक्ट्री में लेके जाइएगा। फैक्ट्री में आपके मजदूर होंगे, है ना, आपके मजदूर मतलब लेबर होंगे। लेबर को ले जाके दीजिएगा, वो लेबर लोग क्या करेगा, वो लेबर लोग आपका मटेरियल को तैयार करेगा, है ना, उस पर मेहनत करेगा। तो यहाँ पर आप उसको वेजेस भी दीजिएगा लेबर लोग को। फिर फैक्ट्री में आपका पावर खर्चा होगा, पावर एंड लाइटनिंग। फिर आप जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाइएगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करिएगा, है ना। फिर उसके ऊपर आप फ्रीट भी पे करिएगा, फ्रीट भी, या फिर कैरेज, ठीक है। ये कैरेज या फ्रीट को बोलते हैं हम लोग कैरेज इनवर्ड। मतलब कि आप जो परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, कहाँ से परचेस कर रहे हैं? कोई दूसरा स्टेट से, कोई बाहर कंट्री से, या बगली से, लोकल से। उसको अपना फैक्ट्री तक लाने के लिए कंधा पे तो ढोके नहीं लाइएगा आप खुद, आप गाड़ी करिएगा, ट्रक करिएगा, वहाँ से यहाँ लेके आइएगा, तो भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? और वैसा बात है लगेगा। तो उसके ऊपर क्या फ्रीट लगेगा, फ्रीट, उसको हम लोग फ्रीट बोलते हैं वो भाड़ों को, ठीक है। अब ये आपका प्रोडक्ट एकदम बन गया, देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर गाड़ी एकदम गाड़ी में सवार हुआ, ये प्रोडक्ट गाड़ी में सवार हुआ। और गाड़ी आपका ये ट्रक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। ये ट्रक है आपका, ये ट्रक आपका गाड़ी लेके निकल गया। ये निकला, ये कहाँ गया? अलग अलग शोरूम में गया, वहाँ जाके दिया आपने। शोरूम आपका था, वहाँ पर गया, ये ट्रक वहाँ पर अनलोड हुआ। ये ट्रक का भी भाड़ा लगेगा, शोरूम तक ले जाने तक लगेगा ना। फिर ये शोरूम से आप कस्टमर का घर भेजाइएगा, है ना, कस्टमर का घर भेजाइएगा, तो उसका भी डिलीवरी चार्जेस लगेगा, है ना। कस्टमर का घर भेजाइएगा, उसका भी डिलीवरी चार्जेस। फिर ये शोरूम या फिर ऑफिस का भी खर्चा भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह भी आपको मेंटेन करना होगा। ऑफिस में आपका क्या लगेगा? ऑफिस में आप सैलरी दीजिएगा, ठीक है। अपना जो एम्प्लॉय लोग है उसको सैलरी दीजिएगा। वेजेस कहाँ दीजिएगा? फैक्ट्री में, लेकिन सैलरी कहाँ दीजिएगा? ऑफिस में, ठीक है। तो ये सैलरी दीजिएगा, फिर आप रेंट पे करिएगा ऑफिस का या इसका, फिर आप डिस्काउंट वगैरह छोड़िएगा कुछ कस्टमर लोग को, ठीक है। जितना भी खर्चा, जितना भी इनकम होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आप एक बात करिए, ये मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम क्यों समझाया, इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। फाइनल अकाउंट्स में कभी नहीं गलती करिएगा। ये बस एक चीज़ याद रखिए, लक्ष्मण रेखा। कौन सा रेखा? लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा के पहले आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? हम अपना बीवी का डायरेक्टली खर्चा पापा को बता सकते हैं ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ये लक्ष्मण रेखा के बाद जो भी खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो बाहर वाली है उसका तो खर्चा पापा को नहीं बताएंगे, तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बताना होगा। सो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैक्ट्री का गेट पार किया, गुड्स आपके फैक्ट्री के अंदर है, जितना खर्चा हो रहा है डायरेक्ट। जैसे ही लांग दिया, ये लक्ष्मण रेखा है, ये लांगा, जैसे ही फैक्ट्री गेट पार किया, आपका जो गुड्स में जो भी खर्चा होगा, वहाँ से जो भी खर्चा स्टार्ट होना होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा? PL में, ठीक है। अब हम आपको कुछ डायरेक्ट खर्चा, कुछ इनडायरेक्ट खर्चा का नाम बता देते हैं।
और परफॉर्मा बता देते हैं और बैलेंस शीट का परफॉर्मा बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा देखिए, ठीक है। अब ये देखिए आप लोग किस तरह मतलब फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट भी आपको बता देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएल अकाउंट का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग का कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ऊपर में सबसे पहले ये बनेगा, ये 2 लाइन, उसके बाद एक और लाइन, उसके बाद एक और लाइन और लास्ट में ये वाला लाइन, ठीक है। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमेशा पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुपीज़, आप लोग चाहे तो डिटेल का भी एक कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़, ठीक है। इस साइड लिखते हैं क्रेडिट, इस साइड लिखते हैं डेबिट, और ऊपर में हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो वो जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसका ऑलरेडी उस वक्त बताएंगे आपको। अभी हम बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। पहला मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये मेरा ऊपर वाला ट्रेडिंग है, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए ये मेरा ट्रेडिंग है। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम क्या है, टू परचेज, परचेज सबसे मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दूसरा टू करके जो भी एक्सपेंस होगा हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी इनकम होगा क्रेडिट साइड लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। परचेज, उसके बाद और क्या, टू वेजेस है ना, जो आप फैक्ट्री में भाड़ा दे रहे हो, या फिर टू कस्टम ड्यूटी है ना, और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिमाग में आता है। सबसे मेरा डायरेक्ट इनकम क्या है, सेल। आप सेल करके ही एक बिजनेस में डायरेक्टली कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हो और प्लस करने के बाद आपका जो भी अमाउंट आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आप बोलते हो, मतलब इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करने के बाद, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप प्लस करके 100 लाए और यहाँ पर 80 है, तो ये 20 रुपया क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये आपका ट्रांसफ़र यहाँ हो जाता है पीएल अकाउंट में, यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी हम बस आपको एक ज़रा सा छोटा सा परफॉर्मा दे रहे हैं, इसके ऊपर पूरा अच्छा तरीका से हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी आपको नाम बता देते हैं, टू रेंट, ठीक है। हम एक्सपेंसेस हुए डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में, टू रेंट, टू सैलरी, टू टेलीफोन बिल, ठीक है। और उसके बाद ले लीजिए टू डिस्काउंट या टू बैड डेट, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से जो भी मेरा जीपी आएगा उसको हम प्लस करके यहाँ जोड़ेंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो मेरा अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा इसको हम कर देंगे कहाँ ट्रांसफ़र, कैपिटल अकाउंट में। अभी हम बता रहे हैं कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जानने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखिए बैलेंस शीट का किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, ये रफ हैंड है, ठीक है। जब सम्स करेंगे तो फुल फ्लेजेड फॉर्मेट बनाएंगे। ये कुछ इस तरह का बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ये है आपका बैलेंस शीट। इस साइड हम लोग लिखेंगे एसेट्स, इस साइड लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी, ठीक है। इस साइड हम लोग लिखेंगे एसेट, इस साइड हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला लायबिलिटी होता है मेरा कैपिटल, उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, जो क्लास 10 के बच्चे हैं, ठीक है ठीक है, जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए मैं बस, वैसे तो दया सर का ऑलरेडी वीडियो है जर्नल्स का जिसमें बेसिक्स बताया गया है कि एसेट लायबिलिटी क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट मतलब होता है आपका जायदाद, लायबिलिटी मतलब होता है आपका कर्जा, आपका बोझ, ठीक है। मतलब एसेट मतलब कार, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, सब आपका एसेट है। लायबिलिटी क्या है, आपका बैंक का कर्जा, कंपनी के हिसाब से सोचिए, बैंक का कर्जा, आप जिससे उधार में सामान लिए हैं मतलब क्रेडिटर्स,
ठीक है, लोन किसी और से लोन लिए, वो सब आपका लायबिलिटी है, सिंपल सा बात। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोन आप जिससे उधार में लिए क्रेडिटर, ठीक है। और आपका एसेट क्या हो जाता है, बैंक, मतलब आपका जो बैंक में पैसा है, कैश जो आपका हाथ में पैसा है, मशीनरी है ना, उसके बाद लैंड, उसके बाद बिल्डिंग, ठीक है, ये सब आपका एसेट है। और एक बात आपको बता दें कि जब आप सब लिखने के बाद बैलेंस शीट को जब दोनों साइड आप टोटल करिएगा ना, तो आपका दोनों अमाउंट सेम आएगा, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। और अगर टैली नहीं हुआ तो समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये होता है एक फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट एकदम सिंपल सा, एक चीज़ याद रखिए, ऊपर में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे में पीएल, उसके बाद बैलेंस शीट। इसी में हम लोग मिला के पीएल बना देते हैं, ठीक है। अलग से पीएल बनाने, अलग से बना सकते हो आप, लेकिन हम लोग मिला के टाइम बचाने के लिए बना सकते हैं, ठीक है, बना देते हैं। तो पहले कौन आती है, घर वाली, इसलिए ट्रेडिंग पहले, फिर कौन आती है, बाहर वाली, इसलिए पीएल के बाद पीएल दूसरा में, और इसके बाद फिर लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो भी करेंगे, सम्स भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सम्स भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना, सिर्फ मैं बेसिक्स के लिए वीडियो बनाना चाहता था कि आपके बेसिक्स दिमाग में हट जाए कि आपका फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट्स है या कुछ भी आपका सजेशंस है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों तक पहुँच सकें। और थैंक यू।